ऋषि दुर्वासा, मैं बलराम और द्वारकाधीश कृष्ण आपसे भेंट करने आए हैं। कृपा कर हमारे समक्ष आइए। ये सब हो क्या रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ आना ही था ना, क्योंकि तुम्हें और कृष्ण को यहाँ बुलाकर बंदी बनाने की योजना मेरी जो थी। प्रिय बलराम दाऊ, लगता है तूने अपने अनुभवों से कुछ सीखा नहीं है शायद। भूल गए किस प्रकार कान्हा ने तुम्हारे मित्र शिशुपाल का अंत तुम्हारे ही समक्ष किया था। शिशुपाल, कोई बात नहीं, तेरे अपमान की समस्त स्मृतियों को आज मैं पुनः लौटा दूंगा, और यह भी स्मरण हो जाएगा तुम्हें कि तुम कान्हा के समक्ष कुछ नहीं हो। बलराम, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं, इसीलिए तुम्हें और कृष्ण को यहाँ बुलाया है। मैं तुम दोनों को बंदी बनाऊंगा और द्वारिका का राजा मैं बनूंगा। तू बनेगा द्वारका का राजा? तू जैसे मूर्ख शासक के आदि नहीं है द्वारका की प्रजा। बलराम, मेरे अस्त्र की शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। बंदी बना लो इसे। वैसे भी तुम ही बोली जा रहे हो, कृष्ण क्यों नहीं आया? लगता है मेरे भय के कारण वो रथ से उतरना नहीं चाहता। आओ कृष्ण, आओ, यहाँ आओ। वैसे भी मैं तुम्हें मात्र बंदी तो बनाने आया हूं। तुम्हारा भेद मेरे सामने खुल चुका है कृष्ण, आओ। वैसे भी तुम्हारी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आओ कृष्ण, आओ, मेरी शरण में आओ। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मुझे आनंद आएगा कृष्ण। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे मुख पर वो भय देखना चाहता हूं जो मैंने शिशुपाल के मुख पर देखी थी जब तुमने मेरे प्रिय मित्र का वध किया था। क्या हुआ कृष्ण? डर गए मुझसे? इतना भय? अपना मुख तो दिखाओ कृष्ण। अब तुम मेरे बंदी बनने वाले हो, दिखाओ अपना मुख। प्रिय कृष्ण, मुख दिखाओ। यहाँ तो कृष्ण है ही नहीं। कहाँ है कृष्ण? मूर्ख शाल्व, जब जब तेरा अपमान हुआ है तो उसका कारण कान्हा नहीं अपितु तू स्वयं है। आज भी अपने अपमान की पूर्ण व्यवस्था तू स्वयं करके आया है। अरे तेरे लिए तो कान्हा को आने तक की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को तो यहाँ आना ही होगा बलराम, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। वो तो देखा जाएगा। आक्रमण! सैनिकों, पीछे हटो! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बलराम। आज नहीं तो कल द्वारिका मेरी होगी, सिर्फ मेरी।
ताऊ जी, हमें महाराज साल्वे की सेना का पीछा करना चाहिए। नहीं, आज हमें युद्ध नहीं करना था, मात्र शाल्व की योजना जाननी थी, जो मैंने जान ली। शाल्व कान्हा को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है और वो द्वारका पर अपना शासन करना चाहता है। अवश्य ही उसे कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई होगी, अन्यथा वो कान्हा का सामना करने का विचार भी नहीं कर सकता। क्या हुआ शाल्व? शुक्राचार्य, हर बार की भांति आपकी योजना फिर असफल रही। बलराम वहां कृष्ण के साथ नहीं, अपनी सेना के साथ आया था। आज बलराम ने मेरी पूरी योजना असफल कर दी, किंतु शाल अब कृष्ण का अंत सुनिश्चित है। मात्र एक सफल प्रयास की आवश्यकता। शुक्राचार्य, अब आप कोई योजनाएं मत बनाइए, क्योंकि मुझे आपकी किसी योजना की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस बार मैं आपकी योजना से नहीं, अपितु मैं अपने उस विशेष अस्त्र से उस कृष्ण को पराजित करूंगा। भाग कर आए हो, तब भी बड़े आत्मविश्वास में दिख रहे हो। ऐसा कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास? सद्यम द्वारका की समस्त सेना को सज्ज करके जल और आकाश की सैन्य दल में वृद्धि कर दो। जो आज्ञा काका श्री। किंतु क्या मैं आपकी चिंता का विषय जान सकता हूँ? मेरा अनुमान उचित निकला। द्वारका पर शीघ्र ही एक बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है। शाल्व को प्राप्त महादेव का वरदान और शुक्राचार्य की कुटिल बुद्धि, इन दोनों का दोहरा प्रहार सहना होगा द्वारका को। इसीलिए अब हम सभी को 2 गुना सचेत रहना होगा। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब भिन्न भिन्न स्थानों पर सेना को भेजकर कान्हा तक ये सूचना पहुंचाना आवश्यक हो गया है। दाऊ, आपने तो कहा था कि कृष्ण स्वयं ही आ जाएगा। लगा मुझे भी यही था राधा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। आज द्वारका पर इतने बड़े आक्रमण की स्थिति होने पर भी कान्हा अब तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए हो तुम कृष्ण। कृष्ण है। कृष्ण यहां? ये कैसे संभव है? जब प्रतिशोध की बात हो तो शाल्व के लिए सब कुछ संभव है। तुमने इस कृष्ण से संधि करके मुझसे विश्वासघात किया है। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा परम शत्रु हमारा मित्र कैसे हो गया। यदि यह बात सत्य है कि तुमने कृष्ण से मित्रता कर ली है, तो मैं तुम्हारे जीवन में इतना संकट उत्पन्न करूंगा कि तुम जीते जी मृत्यु तुल्य दुख पाओगे। ये क्या? कृष्ण मेरे समक्ष सर झुका के बैठा है? ये तो असंभव है। भला क्यों असंभव है गुरुदेव?
तुम कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण कभी मुझे अपना गुरु नहीं मान सकता। कौन हो तुम? शुक्राचार्य, ये कृष्ण नहीं, कृष्ण से भी बेहतर है, उससे भी बड़ा छलिया, कपटी, धूर्त, माया भी है ये। संसार का सबसे शक्तिशाली असुर है ये, कपटासुर है ये। हमें विश्वास रखना होगा, कृष्ण शीघ्र ही आ जाएगा। किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि तुम उसे बुलाओगे तो वो अवश्य आएगा। तुम्हें ही किसी भी प्रकार कान्हा को ढूंढना ही होगा। आश्चर्यचकित हो गए आप। क्या हुआ असुर गुरु शुक्राचार्य? आप तो हतप्रभ हो गए। सोचिए कि द्वारका वासियों के साथ क्या होगा। क्या वो मुझे पहचान पाएंगे? वही रूप। कौन कहेगा कि ये कृष्ण नहीं है? कपटासुर मैं हूं, छल से ही बना हूं मैं, क्षण क्षण में कपट करता। ये छल ही मेरा आधार है, मैं इसका कलाकार हूं। क्षण में ऐसे रूप बदलता हूं कि क्षण को भी ज्ञात नहीं होता। क्षण भर में एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता, तो कभी मैं एक नन्हा सा बालक बन जाता, कभी मैं एक मोहक सी स्त्री बन जाती हूँ, तो कभी मैं द्वारकाधीश। कभी मैं शाल भो शाल, और कभी शुक्राचार्य। तो कभी मैं पुनः कपटासुर बन जाता। इस कपट से उत्पन्न हुआ मैं इतने रूप धारण कर चुका हूं कि आज मुझे ही ज्ञात नहीं है कि मेरा वास्तविक रूप कौन सा है। इस कपटासुर को मैंने संसार से छिपा कर रखा था। इस कपटासुर के माध्यम से द्वारका में मेरा शासन होगा। ये कपटासुर तो अत्यंत मायावी है, किंतु मुझे लगता है कि इसे राधा अवश्य पहचान लेगी, क्योंकि राधा जितना कृष्ण को जानती है, कोई उसे नहीं जान सकता। शुक्राचार्य, आपकी ये शक्तियां, ये दंड, इसका प्रयोग तो करो, कब काम आएगा? इस कपटासुर को मैं इतनी शक्तियां प्रदान करूंगा कि यदि कृष्ण भी स्वयं सामने आ जाए तो वो कपटासुर को देखकर भ्रमित हो जाएगा। जाओ, जाकर द्वारिका पर राज करो। अब ना तो तुम्हें राधा पहचान पाएगी और ना ही कोई द्वारिका वासी। धन्यवाद असुर गुरु शुक्राचार्य, धन्यवाद। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी तुम नहीं आए।
चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़? ये जानकर क्या करोगी राधे? बस इतना जान लो कि तुम्हारा कृष्ण अभी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी पीड़ा के लिए तुमसे क्षमा मांग रहा है। उठो, आओ। अब तो मुस्कुरा दो। अब देखो तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे समक्ष है। किंतु मैं अब भी तुमसे क्रोधित हूँ कृष्ण। इस क्रोध को शांत कैसे करना है मैं भली भांति जानता हूं। और वैसे भी रहता, जिस प्रकार मेरे वियोग में पीड़ा में तुम थे, मैं भी तो तुम्हें स्मरण कर ही रहा था। तुमने भले ही मुझे स्मरण किया हो कृष्ण, किंतु तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे वियोग की कितनी पीड़ा सही है मैंने। अब यदि तुम ऐसा कह रही हो तो ऐसा ही होगा, यही उचित है। अच्छा, आज तो बड़ी सरलता से मान गए। ऐसे तो सदैव इस विषय पे मुझसे लड़ते रहते हो। कब तक लड़ता रहूंगा? तो मैंने सोचा इस बार स्वीकार कर ही लेता हूँ कि तुम मुझे अधिक स्मरण करती हो। ये बात तो तुमने अच्छी की। अब मुझे इस प्रकार कभी छोड़ के मत जाना। इन सब के विषय में कुछ समय पश्चात भी बात हो सकती है। आओ। अब आओ, थोड़ा विश्राम कर लो। काकाश्री, थल और जल सेना को सतर्क कर दिया गया है। किंतु मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं होगा प्रत्युम। हमें किसी भी प्रकार के आकाशीय आक्रमण से द्वारका की रक्षा करने का उपाय सोचना होगा। आकाश से होने वाले आक्रमण में हम बाणों की वर्षा कर सकते हैं। नहीं, आकाश से होने वाले आक्रमण का उत्तर हमारी थल सेना के बाणों से नहीं दिया जा सकता। यह संभव नहीं है। हमें इसके लिए कोई और मार्ग सोचना होगा। कान्हा के विषय में कोई सूचना मिली? हमने 8 दिशाओं में 8 सैन्य दल भेजे। वो काकाश्री को ढूंढ कर निकालेंगे अवश्य। न जाने ऐसे अकस्मात कान्हा कहाँ चला गया है। कृष्ण, प्रातः हो गई है। तुम्हारे आने की प्रसन्नता में मुझे वक्त का ज्ञात ही नहीं रहा। चलो चलते हैं। ताऊ भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उन्हें आशंका हो रही थी कि द्वारका पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? इस विषय में तो दाऊ ने मुझे कुछ नहीं बताया, किंतु तुम ही जाकर उनसे पूछो ना। उन्होंने कहा था कि ये मात्र तुम्हें ही बताएंगे। राधा कान्हा को खोजने निकली थी, किंतु अब तो राधा स्वयं कहीं नहीं मिल रही। न जाने कान्हा को खोजते खोजते कहां कहां भटक रही होगी बेचारी। दाऊ, दाऊ देखो, कृष्ण आ गया। दाऊ किन विचारों में मग्न है? देखिए, कृष्ण आ गया, आपका कृष्ण आ गया। कहां कहां नहीं ढूंढा हमने इसे। दाऊ, आपने उचित कहा था, कृष्ण मेरे बुलाने पर ही आ गया। दाऊ, आपका कृष्ण आ गया है। किन विचारों में मग्न है आप? किंतु कान्हा है कहाँ राधा? मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दाऊ, आपका कृष्ण आ गया है। किंतु कान्हा है कहाँ राधा? मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दाऊ, ये आप क्या बोल रहे हो? आपके समक्ष तो खड़ा है कृष्ण। ये कोई उपहास का समय है। क्या कह रही हो तुम? यदि कान्हा यहाँ होता तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता?
रहे थे? कृष्ण यहाँ है ही नहीं। इसका अर्थ है कि कृष्ण मेरे साथ यहाँ आया ही नहीं। हाँ राधा, किंतु यदि तुम इस प्रकार धैर्य खो दोगी तो द्वारका का क्या होगा राधा? मेरे विचार से इस समय तुम्हें महल जाकर विश्राम करना चाहिए। कान्हा को मैं ढूंढता हूँ। तातश्री, शीघ्र चलिए, पितामह वापस आ गए। अब क्या समस्त द्वारका को भ्रम होने लगा है? नहीं नहीं पिताश्री, अनिरुद्ध सत्य कह रहा है। काकाश्री आ चुके हैं द्वारका सेतु पर। प्रणिपात पितामह। तो ये वो बलराम है जो अत्यधिक बलवान है। लगता है ये राधा है। जैसा सुना था वैसी ही है। अत्यधिक सुंदर। किस विचार में खोए हो खाना? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूं? अरे कहाँ गए थे, क्यों गए थे? यहाँ द्वारका पर इतना बड़ा संकट आने वाला था और तुम यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये किस प्रकार की रक्षा हुई खाना? आपको क्या लगता है मुझे सत्य ज्ञात नहीं? मैं जानता हूं कि शाल्व और शुक्राचार्य साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इतनी बड़ी सूचना ज्ञात होने पर भी तुम तनिक भी विचलित नहीं हो? खाना तुम्हें ज्ञात है ना कि शाल्व और शुक्राचार्य मिलकर कितनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे। उन्हें रोक पाना कठिन होगा कान्हा। मैं जानता हूं कि शाल्व के पास साक्षात महादेव का वर है। इतनी बड़ी सूचना ज्ञात होने के पश्चात भी तुम तनिक भी विचलित नहीं हो कान्हा। अब तक तो तुम्हें द्वारका की रक्षा के लिए कोई उपाय निकालना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो इसको लेकर। क्या करे इस महोदय का? बात किए जा रहा है ये बलराम, किए जा रहा है। कुछ तो करना होगा, इसका मुख बंद करना होगा। दाऊ, इस क्षण तो मेरे पास कोई समाधान है नहीं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं सबकी रक्षा करूंगा। जो भी विपदा आएगी आप पे, राधा पे, हमारे परिवार पे, द्वारका पे, या कहो किसी भी यदुवंश पे, तो मैं उस विपदा का अंत करूंगा। शुक्राचार्य और शाल चाहे जो कुछ भी कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मेरा वचन है। कैसी हो राधा? शुक्राचार्य ने कहा था मुझसे कि एक तुम ही हो जो मुझे पहचान सकती हो। क्या हुआ राधा, बात क्या है? मैं तुमसे अत्यंत कुपित हूँ। तुम्हें कितना बुलाया, कितना पुकारा, बांसुरी भी बजाई, तब भी तुम नहीं आए। इसका अर्थ है तुमने मुझे नहीं पहचाना राधा। अब मेरा काम हो ही गया। तुम्हें झूठा प्रेम दिखाकर कृष्ण बनकर बड़ी सरलता से द्वारका पर राज कर सकता हूँ। तो मेरे इस कृत्य के कारण आज तुम निराश हो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से मुझे जाना पड़ा रहा था और कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें दुख पहुंचा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो।
जाने दो कृष्ण, ऐसे सबके समक्ष हाथ मत जोड़ो। नहीं, समस्त संसार के समक्ष अपनी राधे से क्षमा मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तुम प्रेम हो मेरा। समझता हूं मैं, इस द्वारका की सुरक्षा को लेकर ही चिंतित हो ना तुम? नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी कृष्ण। कितना प्रेम है राधा का कृष्ण के लिए। मानना पड़ेगा, कृष्ण बड़ा भाग्यवान है। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ, विश्राम करते हैं, थक चुका हूं मैं। चलो। कान्हा को द्वारका की तनिक भी चिंता नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कान्हा इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? मेरी जल सेना, मेरी थल सेना और सबसे विशेष मेरी वायु सेना द्वारिका ही नहीं, संसार में पहली बार कोई सेना आकाशीय प्रहार करेगी। अब मैं कृष्ण का रक्त पीकर अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा। कौन है यह मूर्ख जो शाल्व की सभा में आक्रमण कर रहा है? कौन है? मात्र इतनी सी माया से भयभीत हो गए तुम? अरे मेरे वृत्ताचार्य, क्यों बार बार ऐसा करते हो? अच्छा बताइए कि आक्रमण क्यों किया मुझ पर? आक्रमण नहीं, मात्र चेतावनी है मूर्ख। तुम्हें क्या लगता है तुम आकाशीय आक्रमण से कृष्ण से जीत पाओगे? नहीं, मैं तुम्हें सत्य बताने आया हूं। कृष्ण की माया के आगे तुम्हारी ये वायु सेना कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं, वो कृष्ण समस्त संसार का कर्ता धर्ता बन के बैठा है। शुक्राचार्य, मैं जानता हूं कि कृष्ण को रोकना इतना सरल नहीं है, इसलिए मैंने कपटासुर को कृष्ण के स्थान पर नियुक्त किया है। अब द्वारिका की संपूर्ण सेना कपटासुर के आदेश पर कार्य करेगी। यदि कृष्ण द्वारिका में नहीं है तो इसका कारण केवल एक ही है, उसकी इच्छा। अब योजना क्या है? हमें कृष्ण को किसी भी प्रकार ढूंढकर उसे बंदी बनाना होगा। किंतु शुक्राचार्य, आप कृष्ण को बंदी कैसे बनाएंगे? मैं समय की यात्रा कर सकता हूं। ब्रह्मांड के एक एक कण में उस कृष्ण को खोजूंगा। उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए मुझे काल की यात्रा करनी ही होगी। गौरी, ये क्या, तुम यहां ऐसे क्यों बैठी? आपके कारण, आपके वरदान के कारण संपूर्ण द्वारिका में संकट आने वाला है। वो दुष्ट शाल आपके चेतावनी के पश्चात भी अपने वरदान का अनुचित प्रयोग कर रहा है, और दूसरी ओर वो कपटासुर स्वयं कृष्ण बनकर द्वारिका आ गया है। अब द्वारिका की रक्षा कैसे होगी? परंतु गौरी, द्वारिका की रक्षा तो श्री कृष्ण का दायित्व है। मैं भला उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ? यदि आप द्वारिका की सहायता नहीं कर सकते तो शाल्व जैसे दुष्ट को आपने ऐसा वरदान दिया ही क्यों? गौरी, यदि कोई बुरा व्यक्ति मेरी तपस्या करता है तो उचित समय आने पर मैं उसे वरदान अवश्य देता हूं। परंतु ये वरदान मैं इसलिए नहीं देता हूं कि उस व्यक्ति ने
अनिष्ट की इच्छा मन में रखते हुए मेरी घोर तपस्या की, अपितु ये वरदान तो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे अपने आराध्य नारायण पर पूर्ण विश्वास है। यदि कृष्ण होते तो अवश्य कुछ करते, परंतु वो तो कहीं चले गए, कहीं अंतर ध्यान हो गए। गौरी, जब उचित समय आएगा तो मेरे आराध्य यदुवंश और द्वारिका की रक्षा करने का अपना वचन निभाने के लिए अवश्य प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक आप और कृष्ण द्वारिका को इस संकट से नहीं बचाएंगे, तब तक मैं किसी से भी वार्ता नहीं करना चाहती। गौरी सुनो तो। क्या बात है, क्या बात है। सुना है ये द्वारका नगरी है, यहाँ पे जीवन नहीं, यहाँ पे पुण्य रहते हैं। यहाँ पे बांसुरी और मोरपंख सदैव सुरक्षित रहते हैं, किंतु क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे जैसे भी तो आते हैं, एक ऐसा संकेत दे जाते हैं कि जैसे ये मोरपंख टूटा है, कृष्ण भी टूटेगा, द्वारका भी डूबेगी और ये यदुवंश खंड खंड हो जाएगा। आनंद आएगा, एक क्षण ऐसा भी आएगा। श्री कृष्ण, आपको मेरे साथ चलना होगा। देखिए मेरे पुत्र की क्या हालत हो गई है। आपको शाम के श्राप का अंत करना होगा प्रभु। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ, वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। शुक्राचार्य ने जिस शाम के श्राप के विषय में बताया था, ये उसकी माता जाम्बवती है। देखो जाम्बवती, बात ऐसी है कि ये शाम का कर्म फल है, जो उसने कर्म किए हैं उसके फल से वो भाग नहीं सकता, उसे स्वीकार ना ही होगा जाम्बवती। श्री कृष्ण, आप सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। आप मेरे शाम की सहायता करने से पीछे नहीं हट सकते। आपको मेरे साथ चलना होगा श्री कृष्ण। देखो जाम्बवती, क्या है, मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। शाम के श्राप को भला मैं कैसे काट सकता हूँ, समझो। तुम मेरे कृष्ण नहीं हो। तुम ये सब क्या कह रही हो राधे? हाँ कृष्ण, तुम मेरे कृष्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण किसी को निराश नहीं करता। कृष्ण तो सबकी एकमात्र आशा है। ये अवसर तो अद्भुत है। शाम की सहायता करके राधा को विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं ही कृष्ण हूँ। राधा, सत्य कहूँ तो शाम सहायता का पात्र नहीं है, किंतु तुम मुझे कह रही हो तो मैं टाल नहीं सकता। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं शाम की सहायता करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। जाम्बवती, आओ, उठो। द्वारका में तो मोरपंख कभी नहीं टूट सकता, और वो भी कृष्ण के कक्ष में। द्वारका की धरती पर मोरपंख टूटा, इसका अर्थ है कि द्वारका का भाग्य बदल रहा है। अंत निकट है।
लक्ष्मणा, मुझे प्रतीत हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा का श्राप फलित हो रहा है और इसीलिए मुझे इस पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अरे साम, आपको भय के कारण ऐसा अनुभव हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, शांत हो जाए। साम! तो ये है साम, शुक्राचार्य की विशेष कृपा का पात्र। कितना बड़ा मूर्ख है ये कि ऐसा विचित्र श्राप मिला है इसे। पिताश्री आप आ गए। पिताश्री, मेरी इस पीड़ा का हल कीजिए। कृष्ण, सहायता करो साम की। मैं चाहकर भी उसकी सहायता भी नहीं कर पाऊंगा। कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। ये उसके कर्म का फल है, इस फल को उसे भुगतना ही होगा। जब तक इस फल को नहीं भुगतेगा ये पीड़ा शांत नहीं होगी। पुत्र साहब, मेरी बात समझो, तुम्हें इस पीड़ा को सहना ही होगा और तुम ये कर सकते हो। यदि तुम इस पीड़ा को नहीं सह पाए तो भविष्य में द्वारका के सम्राट कैसे बन पाओगे? अब मुझे न भूत दिख रहा है और न ही भविष्य। अब बस मेरी इस पीड़ा को दूर कीजिए। अब ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। कृष्ण, साम की पीड़ा हम सबके लिए असहनीय है। सहायता करो साम की। साम, पुत्र साम, समुचित यही होगा कि इस समय तुम निद्रा प्राप्त कर लो। शांत हो जाओ साम, शांत शांत शांत। निश्चिंत होकर सो जाओ साम। तुम कोई भी चिंता ना करो। अब जो करना है मैं करूंगा। इस द्वारका को अब मैं ही संभालूंगा। धन्यवाद श्री कृष्ण। अब आप बस मेरे पुत्र को इस श्राप मुक्त करने का उपाय बताइए। सहायता कीजिए। सहायता तो मैं करूंगा, किंतु सांब के लिए नहीं, केवल इसलिए क्योंकि राधा चाहती। अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना राधा? कृष्ण अत्यंत पीड़ा में था साम। अच्छा किया जो तुमने उसे सुला दिया, किंतु हमें शीघ्र ही उसके श्राप का कोई ना कोई तोड़ तो निकालना होगा ना। वो तो हम करेंगे राधा, किंतु अभी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है द्वारका का निरीक्षण करना। अब आरंभ होगा विध्वंस, क्योंकि कृष्ण मैं तुम्हारी राधा और तुम्हारे द्वारका पर राज करूंगा।